हमको इंडियन आर्मी की तरफ से सब कुछ मदद मिल रहा है, तो थैंक यू इंडियन आर्मी, भारत माता की जय। और पूर्वी लद्दाख में एलएसी के पास भारतीय चरवाहों और चीनी सैनिकों के बीच झड़प का एक वीडियो सामने आया है। चरवाहे उनसे बहस कर रहे हैं और उस जगह से लौटने से इनकार कर रहे हैं, और वो वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो रही है। तो एक चाइना को एक सुपर पावर माना जाता, तो वो इंडिया के हाथों इंडिया के फौजियों से मार खा गया। एक तो यहाँ पर बदनामी और बेइज्जती हो गई चाइना की। दूसरे नंबर पर ताइवान बहुत ज्यादा खुश है चाइना को मार पड़ने पर। एक बड़ी खबर यह है कि फ्रांस और इंडिया के बीच एक ऐसा स्पेस पैक्ट साइन हुआ है जिसने चाइना को हिला कर रख दिया है। As per reports, the local nomads, with the help of the Indian army, were able to fend off the Chinese PLA, and some even pelted stones at them. फ्रांस और इंडिया के बीच जो स्पेस पैक्ट हुआ है, इसमें the two countries could soon launch military satellites. वो मार रहे हैं और वो आगे से डिफेंस ही सिर्फ कर रहे हैं और जारहाना नहीं है। तो इट्स मीन्स कि इंडिया पावरफुल हो गया है, उसमें इतनी पावर है। तुम अपने जगह पे वापस जाओ, ये हमारी एरिया है करके। और चाइना इस चीज को नोटिस कर रहा है। तो ये पहली बार है कि नेशनलिज्म यहाँ बढ़नी शुरू हो गई। हम अपने नोमैड्स को जो है अपने टेरिटरी को लेके बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। हम इसलिए कर पाते हैं क्योंकि इंडियन आर्मी हमारे साथ है, बाकी फोर्सेस हमारे पीछे होते हैं, तब जाके लोकल जो है लड़ने की। हेलो, जय हिंद दोस्तों। एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप में देखा, एक वीडियो जो कि फ़िलहाल बहुत ही ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहा है। पीएलए में, लेह लद्दाख के पर्वतीय इलाकों में हमारे जो भारतीय चरवाहा थे, कुछ लोग भारत से थे जो कि अपने चरवाहा वहाँ पर कर रहे थे, लेकिन चीनी सैनिकों ने उन्हें रोका। और उसके बाद में हुआ क्या, चीनी सैनिक जो थे वो पूरे तरीके से हथियार से लैस थे और अपना मतलब उनके पास में सब कुछ था कि किसी इंसान को या किसी को भी अपना आराम से वो मौत की नींद सुला सकते थे। लेकिन जो हमारे भारतीय चरवाहा थे, उन्होंने अपनी जान की फिक्र ना करते हुए उन चीनी सैनिकों से पूरा लोहा लिया, उन पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। ये वीडियो जो कि आपने क्लिप में देखा और आगे भी आप इस वीडियो में देखने वाले हैं, उन पर पत्थरबाजी शुरू कर दी और पूरे तरीके से उनका डट कर मुकाबला किया और चीनी सैनिकों को वहाँ से भागना पड़ा। पाकिस्तानी मीडिया अब इसी पर चर्चा कर रहा है, तरह तरह के रिएक्शन आ रहे हैं। तो आइए दोस्तों, हम इस वीडियो को देखते हैं। नॉर्थ बैंक पेंगोंग में भी होते हैं, और हम जब चरवाने के लिए जाते हैं तो हम तो हर जगह जाते हैं और हमारे जहां तक टेरिटरी बनते हैं वहां तक जाते हैं, और वहां पे इनकी ओर से इस तरीके का जो तंग करना विच इज इलीगल, क्योंकि हम अपने परसेप्शन लाइन और अपने टेरिटरी से बाहर जाके हम जाते ही नहीं है। वो हमेशा हमारे एरिया में आ जाना और तंग करना, ये टोटली इलीगल है। परसेप्शन की लड़ाई बेशक होगा, लेकिन ये चीजें जो है बिल्कुल गलत कर रहे हैं। और कल का जो वीडियो जो वायरल हो रहा है, इसमें क्लियरली आप देख रहे हैं। और हम अपने नोमैड्स को जो है अपने टेरिटरी को लेके बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। हम इसलिए कर पाते हैं क्योंकि इंडियन आर्मी हमारे साथ है, बाकी फोर्सेस हमारे पीछे होते हैं, तब जाके लोकल जो है लड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। कल आपने उस वीडियो में देख ही रहा होगा कि लोकल जो है पत्थर फेंक रहे हैं पीएलए के ऊपर। तो ये हिम्मत कहां से आते हैं? इसके पीछे हमारे आर्मी पीछे होते हैं, तब जाके हम कर पाते। एक बड़ी खबर यह है कि फ्रांस और इंडिया के बीच एक ऐसा स्पेस पैक्ट साइन हुआ है जिसने चाइना को हिला कर रख दिया है। और चाइना इसीलिए इतना डेस्परेट है। मैंने आपको कल एक खबर ये दी थी जिस पर हमने प्रोग्राम किया कि चाइना का ये कहना है कि एक नए सिरे से फ्रांस के साथ हम दोबारा से अपने जो है वो शुरुआत करते हैं और साइन करते हैं, टेक्नोलॉजी में भी बहुत सारे मंसूबे करते हैं। बल्कि एक बड़ी वजह उसमें ये है कि फ्रांस और इंडिया के बीच एक स्पेस पैक्ट हुआ है और वो अनप्रेसिडेंटेड स्पेस पैक्ट है, ये बात कही जा रही है। और इस वजह से इसने चाइना को इतना खौफजदा कर दिया है। जरा ये देखे लेते हैं कि ये जो हम स्पेस पैक्ट की बात करें ये क्या है। आपको पता है कि फ्रांस और इंडिया के बीच जो स्पेस पैक्ट हुआ है, ये इसमें द टू कंट्रीज कुड सून लॉन्च मिलिट्री सैटेलाइट्स। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ऐसा पैक्ट साइन कर लिया है
और इसमें यह है कि जो दोनों मुल्कों की मिलिट्रीज हैं वो सैटेलाइट्स जो हैं विल पोजेस बोथ ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव कैपेबिलिटीज। जो लॉन्च करने की बात की जा रही है उसमें सैटेलाइट्स उनकी कैपेबिलिटीज डिफेंसिव भी होंगी और ऑफेंसिव भी होंगी। और इसी के साथ इसमें इसको जो साइन किया गया है और अभी तक हमारी तक जो खबरें पहुंच रही हैं ये बड़ी एक ऑथेंटिक खबरें हर जगह से इस वक्त चल रही हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि रिपोर्टेडली ये जो प्रोटेक्ट द इंडियन स्पेस एसेट्स, बल्कि इसमें ये है ना ट्रैक भी करेंगी। आपको पता है दी मूव्स, जो अगर उनके ऊपर कोई ऐसा हमला होने वाला है या कोई दूसरा कंट्री जो है इस तरह का कुछ कर रहा है तो उसको भी वो रिकॉर्ड कर सकेंगी और ट्रैक कर सकेंगी, और अपनी तरफ से जो है वो तो है ही है। फिर इसमें यह है कि डील जो है रिपोर्टेडली कहा जा रहा है कि ये साइन हुई है डील, और इसमें फ्रेंच जो प्रेसिडेंट है उन्होंने साइन की है डील साइंड बाय फ्रेंच डिफेंस मिनिस्टर, और इसमें जो है एंड इंडियन डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से जो है ये किया गया। अब ये डिफेंस पैक्ट जो है जिसको के स्पेस पैक्ट, बल्कि यहाँ तक मैंने देखा कि इसको इंडिया फ्रांस सीक्रेट स्पेस पैक्ट कहा जा रहा है। वो इसलिए कि इसके ऊपर बात अभी तक कोई करता हुआ, यानी कि कोई अथॉरिटीज की तरफ से ये कहे कि हाँ ये हुआ, वो इसलिए कि ये इतना बड़ा एक पैक्ट है और दोनों कंट्रीज के बीच ये इतनी गहरी टाइज हैं, और जो चाइना है उसके लिए, और ना सिर्फ चाइना बल्कि दोनों कंट्रीज के जो ओपोनेंट्स हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ा धचका है कि इन दो कंट्रीज ने ये वाला पैक्ट साइन किया है। फिर ये भी है कि इसमें और भी बहुत सारी चीजें जो मैं आपको बताती हूँ कि इस पैक्ट में क्या क्या है। इंडिया एंड फ्रांस हैव साइंड एन एम्बिशियस अनप्रेसिडेंटेड डिफेंस स्पेस एग्रीमेंट दैट कुड सी दी टू कंट्रीज लॉन्च मिलिट्री सैटेलाइट्स विद बोथ ऑफेंसिव एंड ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज। और इसमें ये भी कि इससे पहले भी क्योंकि इंडिया और जो फ्रांस है उसमें डिफेंस टाइज बहुत गहरी हैं, मेरा ख्याल है कि हाँ ये सही है कि जो फ्रांस है वो सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है डिफेंस सप्लायर के तौर पर इंडिया के लिए, और अब इसके बाद तो बहुत ही ज्यादा गहरी ये सिचुएशन। इसमें यह है कि क्योंकि सिर्फ टेक्नोलॉजी में फ्रांस ही इतना आगे नहीं है बल्कि इंडिया भी अब टेक्नोलॉजी में तो बहुत आगे, खासतौर पर जब हम स्पेस की बात करते हैं, और जो जो मिशंस इंडिया के स्पेस में जा चुके हैं वो तो आप जानते ही हैं, तो उसका तो कोई मतलब सानी नहीं है, बल्कि उसके बाद कुछ लोगों ने मिशन भेजे। जापान का तो अभी मून मिशन जो है वो गया, और उसके बाद लोग ये सोच रहे हैं कि वो भी इस तरह का काम करें। तो इसमें जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इंडिया की अजीत डोवल ऑन जनवरी 26 जो है उन्होंने कहा कि जो साइन सिग्नेचर करने की बात हो रही है हुआ एज फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन जो हैं वो उस वक्त अटेंड कर रहे थे रिपब्लिक डे रिसेप्शन, और उस दौरान ये पैक्ट साइन